हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं। मिस्टर ज्ञान नारायण जी। ज्ञान नारायण जी लास्ट 5 ईयर से लोगों को मदद कर रहे हैं मॉर्निंग हैबिट्स पे, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स। उन्होंने ना सिर्फ मदद करी है हजारों लोगों की, उन्होंने खुद ने 4 किताबें भी लिखी है मॉर्निंग हैबिट्स पे ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ज्ञान सर को ऑन बोर्ड पे लेकर आता हूँ। ज्ञान सर, प्लीज बी ऑन द बोर्ड। गुड मॉर्निंग उमेश जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? फाइन फाइन फाइन, एब्सोल्युटली तो फाइन। अर्ली मॉर्निंग में आज हम लोग है ना पॉडकास्ट कर रहे हैं। एंड जो आपका निश है मॉर्निंग हैबिट्स, उसी पे कर रहे हैं सर। थोड़ा सा मैं चाहूंगा हमारे कम्युनिटी को आप अपने बारे में बताएं सर। या थैंक यू। सी, मैं ज्ञान नारायण और मेरा एक पैशन है मॉर्निंग हैबिट्स को लेके। और मुझे मॉर्निंग बहुत पसंद आती है। और इसलिए मैं पिछले 5 सालों से मॉर्निंग हैबिट्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कई लोगों को मदद भी कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मुझे इस मॉर्निंग हैबिट से काफी फायदा हुआ। और जब फायदा हुआ और मैं देखा कि मेरे लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वाई नॉट मैं लोगों को एज ए पैशन बताऊं। सो आई एम उसके बाद मैंने इन चीजों को किताबों में डाला एंड आई हैव पब्लिश्ड 4 बुक्स ऑन मॉर्निंग हैबिट्स, जो कि वर्ल्ड वाइड लोगों के पास गए हैं। एंड टोटली ये जो मैं कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई पैशन। सो मेरा एक मेन मुद्दा है लोगों को मॉर्निंग में हैबिट्स में अच्छा लाना है, उनको उनको उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करना है, उनको ये बताना है कि मॉर्निंग कितना पावरफुल है। सर, मॉर्निंग हैबिट सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, और हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से उठे, जल्दी से अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है मॉर्निंग हैबिट में, सबसे जल्दी उठना। तो मतलब आप हमारी कम्युनिटी को कैसे बताएंगे कि मतलब हमने क्या चीज करना चाहिए ताकि हम लोग अर्ली बर्ड्स बन जाए? राइट। यस। सी, मॉर्निंग में अगर सुबह उठने के लिए सबसे पहली बात है कि आपकी नाइट की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर माइंड सेट। बिकॉज सी, मैं एज ए किताबें बहुत पढ़ता हूँ। और मेरे मेंटर, जिसको मैं एक मेंटर मानता हूँ, जिससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ है, वो है टोनी रॉबिन्स। सो टोनी रॉबिन्स की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, जिसमें अवेकन द जायंट इनसाइड, इट सेज दैट कि आप किसी भी क्षण अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बस बस बाय जस्ट मेयर डिसीजन यू टेक। तो ये लाइन मुझे इतनी प्रभावित की, बिकॉज बचपन में मैं थोड़ी अभी बचपन में जाता हूँ, तो बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे 4:30 बजे सुबह उठाते थे। के उस समय एक राउंड क्लॉक हुआ करता था बाय यूज ऑफ अलार्म। और उठाते थे और पढ़ने के लिए, और उस समय हमें बोला जाता था कि ये समय में आपको होमवर्क नहीं करना है, ओनली यू हैव टू रीड एंड लर्न। तो ये एक मेरी हैबिट डेवलप होते गई। लेकिन मैं बाद में देखा कि मैं इस मॉर्निंग को और मैं अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता, कुछ अच्छी क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस मॉर्निंग को बहुत ही पावरफुल बनाऊं। लेकिन कई बार होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत आपको स्लीपीनेस लगती है, आप सोचते हैं आप काम करने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा आप स्लीपी स्टेट में होते हैं। उसलिए मेरे इन लोगों सभी को जो मैं बोलता हूँ कि यस, सबसे पहला है योर माइंडसेट। आपकी माइंडसेट में आपको ये चीज लेना है कि यस, मुझे सुबह उठना है, और सुबह उठ के मुझे सर्टेन वर्क्स करना है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या वर्क्स करना है, क्या मोटिवेट करना है। मतलब आपके पास एक रीजन होना चाहिए उठने का, क्यों आप उठ रहे हैं। उठने के लिए एक रीजन होना चाहिए। बट यस, उसके पहले स्लीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपरली स्लीप लेना है, और स्लीपिंग के लिए भी रूल्स है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। बट यस, दैट इज अ राइट माइंडसेट, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सर, आजकल मैंने देखा है कि कई लोग मॉर्निंग में उठ भी जाते हैं, उठ भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि शायद उनको है ना स्लीप प्रॉपर नहीं हुई भी होती है। एंड दे यूज टू गेट अप बाई 4, 4:30, 5 AM। लेकिन उठने के बाद में सिंपल वो बेड पे लेटे रहते हैं और अपने मोबाइल्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो सर, आप क्या सजेशन करेंगे या देखिए, सोने के पहले सोने का एक तरीका होता है कि सोने के पहले
मिनिमम आपको हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले आपको स्क्रीन से दूर होना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप स्क्रीन के नजदीक रहते हैं तो रेडिएशन जाती है और जो कि आपको नाइट में स्लीप में हैम्पर करती है। तो ये सबसे पहले चीज है कि आपको स्क्रीन से दूर रहना है 40-45 मिनट्स। एंड देन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्लीप नहीं आ रहा, देन आप छोटे से कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या कुछ छोटे से बुक पढ़ सकते हैं, जो कि आपको स्लीपी एंड ड्राउजी स्टेट में ले जाएगा। और लोगों का ये मिथ है कि मुझे 8 घंटा सोना है। ऐसा नहीं है, ऐसी बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होता है। आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले सकते हैं, बट उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप अगर इवन आप 6 घंटे की नींद लेते हैं, 6.5 घंटे की नींद लेते हैं, आप कितने एनर्जेटिक वे में उठ सकते हैं। नाउ जैसे आपकी सुबह में इनिशियली क्या होता है कि हर चीज के लिए एक हैबिट बनानी पड़ती है। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने अपनी पहली बुक भी लिखा है, दैट इज योर ग्रैब योर विक्ट्री अवार्ड, जो कि मेरी फर्स्ट बुक है। उसमें हैव रिटन अबाउट द हैबिट्स। एंड हैबिट्स का ऐसा है कि हैबिट टेक 21 डेज। आप किसी भी चीज को 21 दिन तक आप कंटिन्यूस करेंगे, दिस इज एज पर द रिसर्च, कि वो एक आपकी आदत बन जाएगी। सो पहले 10 दिन क्या होता है ना, बहुत ही पेनफुल होता है। आप किसी भी चीज अच्छी चीज आप करेंगे, आप बहुत पेनफुल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। बिकॉज लोगों का एक टेंडेंसी होता है कि कंफर्ट जोन में जाने का। तो जब तक आप कंफर्ट जोन को आप मानेंगे, तब आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंफर्ट जोन से आते हैं, तो ये नेक्स्ट 5 डेज जो होता है, उसमें आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बॉडी आपकी एडजस्ट करती है, आपकी माइंड उसको एक्सेप्ट करती है। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका 6 डेज, उस 6 डेज में आप उसके यूज टू हो जाते हैं। वो आपका 21 डेज का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एंड बियॉन्ड 21 डेज यू कैन नॉट लिव विथ दिस हैबिट। सो जैसे आप उठते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू शुड नॉट लुक एट योर बेड। एंड यू इनिशियली आपको हेल्प लेना है योर अलार्म क्लॉक से। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे टाइम फिट कर देता हूँ। आई वेक अप एट 5 o'clock, but now my target is to wake up at 4:30, and today I have woke up at 4:30 a.m. And from today I have taken decision, every day from today I'll wake up at 4:30 a.m. whatever the matter. So एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको डिसीजन लेना है। सी मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कल मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ा, एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें इट वाज देयर दैट कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ 5% ही होते हैं। ओके, बिकॉज उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। और उसके राइट लिए सर। पहले वो एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पे एक्शन लेते हैं, और एक्शन से फीलिंग होती है। बट नॉर्मल जो 95% लोग होते हैं, वो अपने फीलिंग से चलते हैं, फीलिंग से वो एक्शन लेते हैं, एक्शन के बाद वो डिसीजन लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू वेक अप, स्ट्रेट अवे यू गेट आउट ऑफ बेड, यू पुट योर अलार्म क्लॉक फार एट ए डिस्टेंस, सो दैट आपको एटलीस्ट आपको उतनी दूर चलना पड़े। उस जब चलेंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। तो ये चीज करेंगे तो लोग को डेफिनेटली उस आदत में आ जाएंगे। राइट सर। सर मॉर्निंग में जैसे हम लोग उठ गए, एंड उठ के आपका क्या सजेशन रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? या सी जैसे ही मैं लोग उठते हैं या मैं जब उठता हूं, तो सबसे पहले मैं मेरी अलार्म बजती है, एंड आई कीप एट ए डिस्टेंस एज आई टोल्ड। मैं वहां तक चल के जाता हूँ, उसको इंटेंसली मैंने रखा है दूर, ताकि मुझे चलना पड़े। एंड उसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ, स्विच ऑफ करके स्ट्रेट अवे मैं बेडरूम से बाहर आता हूँ, मैं बेड की तरफ नहीं देखता हूँ। एंड उसके बाद फर्स्ट थिंग आई टेक अ ल्यूक वार्म वाटर में बोलूंगा, या आप रूम टेम्परेचर में 1 ग्लास वाटर ले लीजिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप सोते हैं ना, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, डिहाइड्रेट हो जाती है। जब आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड ए हाइड्रेशन, यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। एंड आफ्टर दैट मैंने जो एक सिस्टम बनाया है कि सबसे पहला मैंने, एज मैंने बोला कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत मैंने पॉडकास्ट पढ़ा, बहुत मैंने रिसर्च किया इस मॉर्निंग हैबिट्स पे। अलग अलग लोगों के बहुत राय हैं, बट मैं एक बुक से बहुत प्रभावित हुआ, वो है हैल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग। इस बुक ने मुझे चेंज कर दिया। एंड उसके बाद इस बुक से प्रभावित होते हुए मैंने अपने भी रूटीन सेट किए। लेकिन जो मैंने पहले देखा है कि अगर मैं उठते ही में अगर मैं मेडिटेशन करता हूं, तो ये मुझे एक स्लीपी स्टेट में ले जाता है। अगर मैं बुक रीडिंग करता हूँ, तब भी मुझे स्लीपी स्टेज में ले जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं सो दैट मैं मॉर्निंग उठते ही मैं एक एनर्जेटिक हो जाऊं। तब मैंने डिस्कवर किया कि फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ अपने एयरपोर्ट लगा लेता हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि इस एक्सरसाइज को भी अच्छे यूटिलाइज किया जाए, क्यों नहीं मैं अपने माइंड को भी फ्रेश करूँ, अपने स्ट्रेस फ्री करूँ। तो मैं अपने चॉइस का एक म्यूजिक लगाता हूँ, और ये 15 मिनट्स का मैं म्यूजिक लगाता हूँ, अपने मोबाइल पे लगाता हूँ, ईयरफोन लगाता हूँ, और 15 मिनट्स का मैं डांस वर्कआउट करता हूँ। आई एम जस्ट डांसिंग, फ्री फ्लो डांसिंग ऑन द म्यूजिक विच आई लाइक। दिस गिव्स मी अ
सूदिंग फ्री एक कामनेस लाती है। और मेरे जैसा एक, मुझे लगता है कि मैं टोटली एक स्ट्रेस फ्री माहौल में आ गया हूँ। और धीरे धीरे मुझे लगता है ये 15 मिनट मेरे इतने ब्राइट हो गए हैं, ऑल वॉल्स एवरीथिंग विल लुक ब्राइट, मेरे धीरे धीरे बहुत ब्राइटनेस हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ 5 मिनट्स का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे सूदिंग कामनेस मिलता है फ्रॉम which we still in the Indian culture as the pranayam. Okay, I do the breathing exercise. उसके बाद मैं 5 मिनट विजुअलाइजेशन करता हूँ। विजुअलाइजेशन अगेन आगे चल के मैं बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन होती क्या है। पर विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, जहाँ पे अपने अपने गोल्स जो आप करें उसको आप देखते हैं, और देखते ऐसे हैं कि आज इफ यू हैव अचीव्ड इट। उसके बाद 5 मिनट्स में एफर्मेशन करता हूँ, मैं अफर्म करता हूँ। मैंने अपने करिकुलम में 10 मिनट्स बुक रीडिंग रखा है, इसी में 10 मिनट्स बुक रीडिंग करता हूँ। एंड आई लव रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। मैं अपने व्यूअर्स को इसी से मैं बोलूंगा कि आप सुबह में 10 मिनट इस करिकुलम में आप बुक रीडिंग करो, बिकॉज एज फूड इज रिक्वायर्ड फॉर योर फिजिकल फिटनेस, बुक इज रिक्वायर्ड फॉर योर मेंटल फिटनेस। उसके बाद मैं स्क्राइबिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ। मेरे जो माइंड में जो फीलिंग्स होती है मैं उसको लिखता हूँ। एंड फाइनली मैं पूरे दिन का एक प्लानिंग करता हूँ 5 मिनट। तो ओवरऑल मेरा ये 60 मिनट्स का मॉर्निंग रिचुअल है, जिसको मैं एक विक्ट्री आवर रिचुअल्स कहता हूँ। अगर ये करने से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, एंड इट हैज चेंज मी अलॉट। सर, इट इज जनरली टोल्ड कि जैसे आपने बताया कि मैं अफर्मेशन करता हूँ, सर वो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन करेंगे कि है ना कि क्या मॉर्निंग में अफर्मेशन करना चाहिए? या सी अफर्मेशन एक ऐसी होती है जहां पे आप अपने ब्रेन को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल फीलिंग्स डालते हैं, एक पावरफुल वर्ड्स डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं अपने बारे में कि मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, आई एम ए बेस्ट सेलिंग ऑथर, ओके, आई लाइक राइट, आई एम राइटिंग बुक्स, माय बुक्स आर बीइंग रेड वर्ल्ड वाइड, पीपल आर लाइकिंग माय बुक्स, मैं बोलूंगा आई एम द बेस्ट पर्सन। सो ये होता है एक अफर्मेशन। बिकॉज सी अभी क्या होता है कि आपकी माइंड दो तरह की होती है, एक होती है सब कॉन्शियस माइंड और एक होती है कॉन्शियस माइंड। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ टोटली मैं कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। पर इसके बैकअप में मेरी एक सब कॉन्शियस माइंड होती है, जो कि राउंड द क्लॉक चलती है। और सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानती है कि ये सच है या गलत है। आपकी जो कॉन्शियस माइंड आपकी डायरेक्शन देगी, वो सब कॉन्शियस को लेगा और ऐसे करेगा। तो अफर्म क्या करता है कि आपने कॉन्शियस माइंड से अपने माइंड को बोला कि आई एम द बेस्ट, तो सब कॉन्शियस माइंड उसको ले ली, और देन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग रीजंस, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट। उसी तरह विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, लेट्स से आप कुछ भी चाहते हैं, आप वेल्थ चाहते हैं, हो सकता है आप बड़े घर चाहते हैं, आप 3 बेडरूम हाउस चाहते हैं मुंबई में, तो आपको एक विजुअलाइज करना है कि यस, आई एम हैविंग दैट हाउस। मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स पे टारगेट करता हूँ, दे आर माई कोर, आई मीन टू whom आई वांट टू, आई एम कोचिंग, आई एम टेलिंग देम आउट ऑफ माई पैशन। बिकॉज हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है, मे बी वो वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ऐसे विजुअलाइज करना है कि यस, दे हैव अचीव दैट लैडर जो आप चाहते हैं, और अचीव करते हैं वो गोल उन्होंने अचीव कर लिया है। बिकॉज क्या होता है, अगर आप हर थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और आप जब सोचते हैं तो आपकी एक थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, और वो थॉट्स आपकी वाइब्रेट कर रही है। तो अगर अगर आपकी गोल की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप एक अच्छी घर चाहते हैं तो वो घर भी एक मटेरियल है, एक एक मैटर है, मैटर एनर्जी होता है, इट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग एट सम एनर्जी। तो अगर आपकी थॉट्स उस एनर्जी लेवल पे आती है, और जब वो एनर्जी लेवल सेम पे वाइब्रेट करती है, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग रिजल्ट्स। तो दिस इज द पावरफुल थिंग ऑफ अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। सर, आपने एक और चीज बोला था कि मैं मॉर्निंग में कुछ 5 मिनट्स करीबन है ना ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह करता हूँ। आप कुछ स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स या माइंडफुल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करेंगे जिससे या हम लोगों का दिन भर एनर्जी लेवल है ना अच्छा रहे, और हम दिन भर फोकसली काम करें? क्योंकि अगर एनर्जी अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी चीज को अचीव करने के लिए बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो कोई करेक्ट। स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह या माइंडफुल प्रैक्टिस आपके हिसाब से? या ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रीदिंग क्या होता है कि जब आप ब्रीथ करते हैं तो यू हैव टू ब्रीथ डीपली। डीपली व्हेन आई से, जनरली क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे हो जाती है कि हम एक शैलो ब्रीदिंग करते हैं। व्हेन आई से शैलो, ज्यादातर लोग शैलो मींस चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। यू नीड अ डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग फ्रॉम योर बेली। जब आप एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, यू विल सी द बेली ऑफ दैट बेबी, इट्स राइजिंग एंड स्लोइंग डाउन, ऊपर उठती है नीचे आती है।
दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, वो होता है बेली ब्रीदिंग। सो मैं अपने ब्रीदिंग में ऐसा एक्सरसाइज वैसा करता हूँ, आई फॉलो दैट प्राणायाम, जहाँ की पहले मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करता हूँ, उसे डीप लेता हूँ, फिर उसको बाहर करता हूँ, फिर राइट नॉस्ट्रिल को करता हूँ, फिर डीप ब्रीदिंग लेता हूँ, फिर बाहर करता हूँ। ये मैं ऐसा करता हूँ 5 डिफरेंट साइकिल्स करता हूँ। देन उसके बाद मैं इसमें ऐसा भी करता हूँ कि मैं जस्ट एक डीप ब्रीदिंग लेता हूँ विद आईज क्लोज एंड देन आई रिलैक्स, सो दैट विल गिव यू सूदिंग एक्सरसाइज। जब आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं एंड देन यू सबसाइड, okay, then that will give you the real calmness, because this is required for a working professionals। because क्या होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ बहुत ही डिमांडिंग होती है, एंड दैट टू आई एम टेलिंग यू, जो कि मिड लेवल करियर के लोग हैं, जो मिड लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको टॉप मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करनी पड़ती है, प्लस सबऑर्डिनेट्स भी उनको रिपोर्ट करते हैं। सो दे आर लाइक ए सैंडविच, और उसमें उनका एनर्जी लेवल, एक कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कामनेस उनको मिलेगा इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। सो मैं इस तरह की एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ फॉर ब्रीदिंग। हाँ सर, जैसे अभी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे थे, तो आज की तारीख में मैंने देखा है कि है ना, एक स्ट्रेस बहुत ही कॉमन पार्ट हो गया। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी इंसान के पास में आज की तारीख में स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज आई टू बिलीव दैट कि ना, कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होगा। एंड स्ट्रेस है तो मीन्स यू आर सर्वाइविंग, अगर स्ट्रेस नहीं है तो है ना, यू आर नॉट सर्वाइविंग। इट्स लाइक अ फ्लैट, एंड जस्ट लाइक हमारा ईसीजी फ्लैट चल रहा होता है, दैट मीन्स है ना, यू आर डेड। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि है ना, कि सर पहले के लोगों में भी स्ट्रेस होता था, आज में भी स्ट्रेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज की तारीख में इंसान स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। एंड सर इसके लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि हाउ कैन अ वर्किंग प्रोफेशनल या एनी पर्सन स्ट्रेस को मैनेज कर सके, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छी, हेल्दी एंड हैप्पी बना सके। या सी, स्ट्रेस के लिए मेरी मॉर्निंग जो रिचुअल्स है, उसमें मैंने 5 मिनट्स का मेडिटेशन रखा है, ओके, आफ्टर माय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो मेडिटेशन मीन्स योर आईज इज क्लोज्ड एंड देयर इज स्टिलनेस, एक स्टिलनेस है आप में, आप बस एक बीइंग है, ना आप कुछ सोच रहे हैं ना आप कुछ देख रहे हैं, बस आपकी आंखें बंद है और आप बस अपने आप को अंदर में देख रहे हैं, ओके। उसमें क्या होता है कि आपकी माइंड में जो भी स्ट्रेस है वो सबसाइड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर एक रिवर है, रिवर में अगर आपने स्टोन डाला, पत्थर डाला, तो रिपल इफेक्ट होते हैं, ओके। और उसके बाद अगर आपने रिवर को छोड़ दिया, तो धीरे 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 चीज, अगर उसमें कोई डस्ट भी है वो बैठ जाती है और नीचे बैठ जाती है। उसी तरह हमारी माइंड भी है। तो ये एक मेडिटेशन, एक पावरफुल एक्सरसाइज है, जहाँ पे कि जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, आप इन ए थॉटलेस वे, आप सिर्फ एक सिंपली एक बैठे हुए हो एज ए बीइंग, जस्ट एक बीइंग, तो आपके थॉट्स पूरे सबसाइड करेंगे। और जैसे ही आपने इन एक्टिविटीज से अपने दिन को स्टार्ट किया, देन यू विल फाइंड कि आपके पूरे लाइफस्टाइल में एक कामनेस है। फिर क्या होगा, जब आप ऑफिस जाते हैं, आपके बॉसेस आपकी डिमांड करते हैं या आपको सबऑर्डिनेट से बात करना है, तो आप पूरा बैलेंस एक जजमेंट से बात करते हैं। आप ना ही बहुत एक्साइटमेंट आता आपको, ना ही आप बहुत ही आप उस एंग्री मोड में जाते हैं। आप एक पीसफुली अपनी टीम को गाइड करते हैं, और आप उनसे काम ले सकते हैं। इवन जो आपके बॉसेस बोल रहे हैं, आप उनके भी टारगेट मीट कर सकते हैं। सो व्हाट आई रिकमेंड इज दैट मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग रिचुअल। ये तो हर वर्किंग प्रोफेशनल्स को करना ही है। दैट इज बाय मेरे जो पैकेज है, ओके, उसमें ये 60 मिनट्स में 5 मिनट्स का डेली मेडिटेशन इज ए मस्ट। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि, बिकॉज है ना, मैंने जैसे बचपन में सुना था कि आप जैसा खाते हैं वैसे ही आपका दिन या आपका मन हो जाता है, जिस तरह से खाएंगे आप, उसी तरह से हो जाएगा आपका मन। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन करेंगे कि हमको किस तरह के फूड्स को हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि हम लोग है ना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके, या क्या न्यूट्रिशन हमारे इसमें रोल प्ले करते हैं या नहीं करते? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, थैंक यू। सी, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज फूड इज माइंड। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, नंबर 1। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल को कि जब आप दिन स्टार्ट करते हैं, तो डोंट ईट वेरी हैवी थिंग, ओके, यू हैव टू ईट लाइट। मे बी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ओके, आप मिल्क ले सकते हैं, ओके, दीज आर एनर्जेटिक थिंग्स। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आज हर कोई भूल जाता है और जो बेसिक है, वाटर इनटेक।
वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जनरली क्या होता है, लोग वाटर नहीं लेते हैं, और वाटर भी पीने का टेक्निक होता है। इट्स नॉट दैट कि यू टेक वाटर एंड यू ड्रिंक इट। वाटर को आपको जब भी पीना है, आपको सिप सिप करके पीना है। ओके, तो जब आप सिप सिप करके पीते हैं, तो आप एब्जॉर्ब करते हैं। जस्ट मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप एक टिश्यू पेपर अगर आपने देखा है, और एक टिश्यू पेपर पे अगर आप एक ग्लास वाटर डाल दो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पूरा वेट हो जाएगा, वाटर विल कम आउटसाइड। बट उसी टिश्यू पेपर में आप ड्रॉप 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 डालोगे, तो स्लोली एंड स्लोली 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 इट विल गेट एब्सॉर्ब। उसी तरह हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उस बॉडी के टॉक्सिन्स को निकलने के लिए दिस ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सजेस्ट भी करता हूँ, और मैं रिसर्च भी देखा हूँ, मैंने लिखा भी है इस चीज को, कि आइडियली जितना आपका हाइट होता है इन सेंटीमीटर, सपोज अगर किसी का हाइट है 176 सेंटीमीटर और 178 सेंटीमीटर, दैट इज 5'10" और 5'9", तो 178 सेंटीमीटर है, तो आइडियली आपको, और उस अनुसार अगर आपका वेट है, लेट्स से वेट है 80 केजी फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो फॉर एवरी 20 केजी ऑफ योर वेट आपको 1 लीटर वाटर ड्रिंक करना है। दिस इज दिस साइंटिफिक थिंग। सो अगर आपकी 80 केजी है, तो दैट मीन्स 4 लीटर वाटर यू हैव टू ड्रिंक। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवनिंग में ट्राई टू ईट बिफोर 8। ओके, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे, आपकी डाइजेशन प्रोसेस जितनी लेट होगी, फिर आप मॉर्निंग में वो एनर्जी नहीं आएगी। फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करें। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स, एंड टी, टी यू शुड अवॉइड, बिकॉज टी में क्या होता है ना कि इट्स डिहाइड्रेट योर बॉडीज। ओके, सो मेरे बहुत सारे फूड हैबिट्स भी है, जो आगे चल के मैं बताऊंगा, फर्दर वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे अच्छे फूड हैबिट्स लेके आप मोर एनर्जेटिक हो सकते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे आपने बोला कि ना रिचुअल्स करना चाहिए, साइलेंस बैठना चाहिए, हमें कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जब हम मॉर्निंग रिचुअल्स में कर रहे होते हैं या साइलेंस बैठ रहे होते हैं, हमारा पूरा का पूरा माइंड दिन भर की एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट होता है। और कि है ना कि ये चीज करनी है, ये करना है, ये करना है, लॉट ऑफ है ना, कंटिन्यूस वो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, एनी जितना भी हम लोग वो उसके लिए बैठते हैं, पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमको क्या एक्टिविटी करना चाहिए कि ताकि हमारा माइंड का डिस्ट्रैक्शन कम आए हो, और हम फोकसली जो हम करना चाहते हैं, जिससे हम है ना एनर्जी लेना चाहते हैं, जो बॉडी को रिचार्ज करना चाहते हैं, हम हमारी बॉडी को अच्छे से रिचार्ज कर पाएंगे। करेक्ट। नाउ सी, इसीलिए मैंने एक मॉर्निंग हैबिट्स बनाया है, मॉर्निंग रिचुअल्स, जिसकी मैंने 6 रिचुअल्स है। लाइक स्टार्टिंग विद डांस, वर्कआउट, अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, रीडिंग। इसमें क्या है, मैंने हर चीज को एक टाइम ब्लॉक में डाला है। और जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास कुछ नहीं, एक मोबाइल रहती है, उस मोबाइल में मैं टाइमर सेट कर देता हूँ 15 मिनट्स फॉर डांस वर्कआउट। तो मैंने 15 मिनट, जैसे मैं 5 o'clock उठता हूँ, 5 to 5:15 मैंने सेट कर दिया। 5:15 में इट स्टार्ट स्नूजिंग। ओके, इट विल रिंग। तो दैट मीन्स कि मेरा 15 मिनट्स का काम खत्म हो गया है, एंड इट वेंट्स ऑन स्नूज फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में मेडिटेशन करता हूँ, फिर वो रिंग करती है, स्नूज करता हूँ, 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन। लाइक दैट, हर चीज का मैंने एक टाइम सेट किया। सो अब क्या होता है कि जब आपने मॉर्निंग रिचुअल्स कर लिया, तो दैट मीन्स यू विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जी। और जब 1 घंटे के बाद अपने टेबल पे आप बैठते हैं, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आपकी माइंड इतनी क्रिएटिव हो जाती है। आप, जब मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि इन चीजों को एक्सपीरियंस करें, यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट। सी, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और मेरे साथ भी, मैं भी एक मिड लेवल करियर से गुजरा हूँ, एंड आई नो द पेन्स ऑफ ए मिड लेवल करियर। सो उस समय मैं भी भाग दौड़ करता था, बीइंग स्टेशनड इन मुंबई, द मुंबई का लाइफ, भाग दौड़ कर रहे हैं लोग, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लोकल में जा रहे हैं। आपको टाइम नहीं है, आपकी पूरी जो लाइफ है ना, सिर्फ ट्रेन पे बीत रही है, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपके लिए पर्सनल लाइफ नहीं मिल रही थी, वो एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर नहीं हो रही थी। ना आप फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, ना आप अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे हो। हर किसी का सी एक पैशन होता है, एक अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। लेकिन क्या होता है, लोग एक वर्क के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर वो सुबह जाते हैं, शाम आते हैं, रात में थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखेंगे, फिर वो सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, लेट उठेंगे, फिर वो भागेंगे, मतलब ऐसे चलते रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। लेकिन जब मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ा, बिकॉज मैं अपने आप को चेंज करना चाहता था, तो मैंने वो अपने आप में बदलाव किया, अपने आप में देखा, खुद प्रैक्टिस किया उन चीजों को, 5 साल में खुद प्रैक्टिस किया। मैंने देखा मैंने चेंज हो गया है। फिर मैंने अपने उसी चीज में एक हिडन टैलेंट देखा। यस, मेरे अंदर एक टैलेंट है बुक रीडिंग का, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने वो डिस्कवर किया,
और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि यस, मेरे पास एक काबिलियत है लिखने की, मुझे लिखना भी बहुत पसंद है। और जब मैंने ये देखा, तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मैं इतनी किताबें पढ़ा हूँ, जब मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्यों नहीं इन चीजें मैंने किताब लिखूं। और मैं देखा, तो मैं पहली किताब भी लिख डाला। पहली किताब लिखा कि अच्छा लोगों को लगा, फिर मैं दूसरी किताब लिखा। इस तरह अभी तक मैं 4 किताबें लिख चुका। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ इस मॉर्निंग हैबिट से। जो मैं 60 मिनट्स की मॉर्निंग हैबिट्स करता हूँ, उसमें मुझे ये डिस्कवरी हुआ। और आज मैं एक बाई पैशन एक ऑथर भी हूँ। सो मैं ये सबको कहूंगा कि दिस इज अ पावरफुल हैबिट्स, वन शुड अडॉप्ट इट। द ग्रेट, आपने अपने आप को डिस्कवर किया। तो इन द लास्ट वन मोर थिंग आई विल आस्क कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या कोई ऐसे रिसोर्सेस या कोई ऐसी गाइडेड प्रैक्टिसेस बताएंगे कि है ना जो अवेलेबल हो, ताकि उनको वो सपोर्ट मिले, वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करे, ताकि वो भी खुद को है ना डिस्कवर कर सके। बिकॉज डिस्कवरिंग योरसेल्फ इट्स द बिगेस्ट टास्क। और जब इंसान अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं, जैसे आपने खुद ने बताया कि आपको कभी मालूम नहीं था कि आपको है ना कि है ना रीडिंग एक आपकी पैशन है। आप कभी है ना इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कभी आपको आइडिया ही नहीं था कि आप एक है ना राइटर या एक आप ऑथर भी है। तो यू हैव डिस्कवर्ड योरसेल्फ इन लास्ट 5 years by doing the morning practices and all the morning rituals। तो हमारे व्यूअर्स को ऐसी कुछ चीजें बताइए आपकी ना कि ताकि ना कि वो खुद भी अपने आप को डिस्कवर कर सके, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग फॉर एवरी एनीवन टू बी देयर। करेक्ट। सो इसमें मैं उमेश जी यही चीज बोलूंगा सारे व्यूअर्स को, कि सबसे पहला है कि आप इस मॉर्निंग हैबिट्स में आ जाओ। ओके, ये मॉर्निंग हैबिट्स बहुत पावरफुल है। इनिशियली आपको पेन होगा, बट पेन के बाद गेन होगा। ओके, सो दैट इज अ जर्नी। हैबिट का एक जर्नी होता है, फ्रॉम पेन टू गेन। ओके, सेकेंड थिंग ये बोलूंगा, जो मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को बोलता हूँ, विच इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक विच आई कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। एक पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि आप किसी भी काम को करते हैं, तो आप इनिशियली 25 मिनट्स करिए, जो मैं बुक राइटिंग में भी करता हूँ। मैं सुबह जब उठता हूँ, जब मैं बुक लिखता हूँ, ओके, तो मैं 25 मिनट्स का एक स्लॉट बनाता हूँ। ओके, उस 25 मिनट्स में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस में वो काम करता हूँ। बिकॉज, और मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, मैं उसको अपने मोबाइल में 25 मिनट्स का एक टाइमर सेट करता हूँ कि मैं ये काम 25 मिनट्स करूंगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एंड देन उसके बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक इन द सेंस कि मैं अपने रूम में या अपने वर्क स्टेशन में मैं ऐसे घूमता हूँ, ये करता हूँ। ओके, एंड देन आफ्टर अगेन आई टेक अ सेकंड साइकिल ऑफ 25 मिनट्स। तो मैं सभी व्यूअर्स जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल और कोई भी है, कि आप किसी भी काम ऑफिस में रहते हैं, सी आप ऑफिस में क्या होता है, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस होती है। आपके कलीग्स आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप कुछ आप अचानक आपको एक ईमेल आ जाएगा, आप ईमेल को देखते रहोगे, कभी आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, आप वो देखोगे। सो आप पूरे डिस्टर्ब रहोगे, आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। अगर आपको कोई ऐसा व्हाट्सएप मिल गया, आप सोशल मीडिया में आप देख लिया, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हो। तो आप अपने ऑफिस में सेट कर सकते हैं। आप जब काम कर रहे हैं, आप 25 मिनट्स का एक टाइमर सेट करें कि इस 25 मिनट्स में मैं अगर ईमेल चेक कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ईमेल्स मैंने चेक किया है, तो मैं इस 25 मिनट्स में ओनली ईमेल ही चेक। फिर अगर 25 मिनट्स में एक बार सेट किया है, इस पर इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ही करूंगा। सो इस तरह अगर जब आप अपने टाइम को आप बाउंड्री बाउंड्री आप टाइम को जब आप बाउंड्री कर देंगे ना, तो आपको वो वन थिंग आपको इट विल टेक यू टू ग्रेटर हाइट्स, जो कि हमने पढ़ा है बुक में, द कंपाउंड इफेक्ट, कि हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट, यू कैन से, इट विल मेक यू मल्टीपल टाइम्स अ वेरी डिफरेंट। सर, बहुत कुछ आपसे सीखना बाकी है। बहुत कुछ और आपसे मेरे कई सारे क्वेश्चंस और पेंडिंग्स है जो मेरे को आज मन में आ रहे हैं। तो सर, हम लोग एक आपके साथ में और पॉडकास्ट करेंगे, दैट विल बी अ पार्ट 2 पॉडकास्ट ऑन द मॉर्निंग हैबिट सर। एंड माय प्लेजर। थैंक यू फॉर अ लॉट ऑफ लर्निंग। और अभी भी है ना मेरे पास में thousands of questions is coming in my mind, but because of the time concern, हम लोग definitely sir है ना, please give us some timing for the podcast number 2 for the morning habits number 2, for morning habits 2 part 2।
So Correct, correct. thank you, sir. Thanks a lot for a lot of value addition to our community. And जितना आज आपने वैल्यू एडिशन दिया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज के इस पॉडकास्ट से हर इंसान, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो एटलीस्ट अपने आप को डिस्कवर करेंगे, बिकॉज डिस्कवरी योरसेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही आपका विजन लेकर जाता है, वही आपको लाइफ में अपना मिशन बनाने में मदद करता है, and that ultimately helps in the growth, not only in the financially but mentally, spiritually, and the physically also. तो डिस्कवर योरसेल्फ, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग हमारे अपने आप को ही डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर द वैल्यू एडिशन ज्ञान सर, इट्स अ प्लेजर, and I am waiting for the morning habits part 2. Thank Sure, you. sure, sure, Thank you sure, very Vijay. much, sir. Thank you, Thank you thank very you, much, sir. thank you.